गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डिस्प्ले मेथड यानी कि प्रदर्शनी विधि। ठीक है, इसको एग्जीबिशन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, पहले मीनिंग करेंगे। एग्जीबिशन इज द प्रोसेस बाय विच दोज ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली और इनडायरेक्टली। कि प्रदर्शनी वह प्रक्रिया होती है जिनके द्वारा उन वस्तुओं को स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, जिनके संबंध में या तो हम पढ़ते हैं या हम बात करते हैं। और द एग्जीबिशन कैन बी इजीली ऑर्गेनाइज बाय द स्टूडेंट एंड टीचर इन द स्कूल। जो प्रदर्शनी का आयोजन होता है स्कूलों में विद्यार्थी और अध्यापक मिलकर सरलता से कर सकते हैं। इससे क्या होता है, the student get an opportunity to display their ideological and imagination। इससे क्या होता है, विद्यार्थियों की जो विचारधाराएं होती हैं, कल्पना शक्तियों को प्रदर्शित करने का उन्हें अवसर मिलता है। और इससे क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर उत्साह, प्रेरणा और रुचि उत्पन्न होती है, जिसके साथ वह अपनी दो वस्तुओं और सिद्धों को स्थापित करने का ठीक प्रकार से वो यानी कि सीख जाते हैं। He can easily reach out to other thought that demonstration by given the creative as the functional form। इससे क्या होता है, वह अपने रचनात्मक विचारों को एक क्रियात्मक रूप देकर दूसरों तक प्रदर्शन के माध्यम से सरलता तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो उनकी वास्तविक वस्तुएं रखी जाती हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से हम स्पष्ट अनुभवों को यानी कि प्रेजेंट देख सकते हैं। ठीक है, और जो ये एग्जीबिशन होते हैं, स्कूल प्रदर्शनी का आयोजन या तो किसी विशेष संबंधी या किसी विशेष अवसर पर ही किया जाता है, और जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स अपने शैक्षिक प्रक्रियाओं को सुधारने में सहयोग मिलता है। ठीक है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वह अपने इमेजिनेशन को दूसरों के सामने रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव। अब उद्देश्य क्या होते हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन इन द स्कूल कैन बी डन विद द प्रीफिक्स्ड प्लान टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। यानी किसी भी स्कूल में प्रदर्शनी का सफल आयोजन पूर्व निश्चित योजना बनाकर निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे कि जो मेन होता है, familiarize you with the usefulness and importance of the audio-visual education। कि जो दृश्य श्रव्य शिक्षा की उपयोगिता का महत्व से ही परिचित कराना होता है। कि अगर इससे क्या होता है, एक तो बच्चा अपनी बनाई हुई चीज़ को प्रेजेंट दिखाता है, जो उसकी इमेजिनेशन उसको बनाता है, और बोलकर उस चीज़ के बारे में अपनी उपयोगिता, उसकी महत्ता को प्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आएगा स्पेशली इम्फाइज ऑन एजुकेशन टीचिंग एंड द टेस्टिंग पॉइंट। कि इनके अनुभवों को एक दूसरों को अभिव्यक्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसे अपने एक्सपीरियंस दूसरों के सामने रखते हैं, जिससे शिक्षा और शिक्षण परीक्षण विधियों को विशेष बल मिलता है। ठीक है, इनके अनुभवों को एक दूसरे को अभिव्यक्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है, शिक्षा शिक्षण परीक्षण विधियों को विशेष बल मिलता है। इससे क्या होता है, टीम वर्क होता है। इसके आयोजन में बच्चों में सहयोग, संगठन की भावना पर बल मिलता है। वह टीम में कार्य करके अनुशासन सीखते हैं। दूसरा, जो भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक है, टीम वर्क में इंस्पेक्शन टेस्ट कैपेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, बच्चे प्रदर्शनी में सक्रिय भाग लेकर निरीक्षण परीक्षण की क्षमता में प्रवीण हो जाते हैं। ठीक है, अगर बार बार वो चीज़ को करेंगे तो उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा। और प्रत्येक बच्चे का अपना अद्वितीय व्यक्तित्व होता है, जो उसे अपने अलग अलग रुचियों, रुझान और क्षमताएँ होती हैं हर एक बच्चे के अंदर। तो उसी के मुताबिक वह रचनात्मक शक्ति को एक विशेष दिशा प्रदान करता है। ठीक है, उनके जो आइडियाज़ होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ रिलेटेड टू सम थिंग्स, ठीक है,
तो उन अमूर्त विचारों को किसी मूर्त वस्तु के साथ संबंधित करके प्रदर्शित करता है कि जो उनकी इमेजिनेशन है उसे मूर्त रूप देकर प्रेजेंट कर कर, जिससे उससे क्या होता है कि उनकी अंदर की फीलिंग को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इससे के द्वारा जो विचार होते हैं वो स्पष्ट, सरल, मधुर और सरस बन जाते हैं, जिससे मौलिक विचारों को समझने में आसानी होती है। इजी टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज। ठीक है, जिससे क्या होती है रचनात्मक शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, प्रतियोगिता का विकास, विद्यालय प्रदर्शनी का एक सफल आयोजन बनाता है। इससे क्या होता है बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, और उनको टीम वर्क में काम करना आ जाता है, अनुशासन में रहना आ जाता है। ठीक है, ये तो थे ऑब्जेक्टिव। एक तो श्रव्य से शिक्षक की उपयोगिता के महत्व को परिचित करवाते हैं। दूसरा, वो शिक्षा शिक्षण परीक्षण बिंदुओं पर बल देते हैं। टीम वर्क में कार्य करके अनुशासन में रहना सीख जाते हैं। दूसरा, वो अपनी जो अलग अलग रुचि और क्षमताओं को प्रत्यक्ष कर यानी कि प्रेजेंट करते हैं। अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा टाइप्स ऑफ डिस्प्ले, प्रदर्शनी के प्रकार। देयर आर द मेनली 4 टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन। एक तो होती है हमारी सामान्य प्रदर्शनी, जो जनरल एग्जीबिशन लगाई जाती है। ठीक है, नॉर्मली जो स्कूल्स में ऐसी जैसे कोई ना भी हो कुछ भी, बट स्कूल में थोड़ा सा भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके जनरल एग्जीबिशन लगाया जाता है। दूसरी आती है चलती फिरती प्रदर्शनी, मूविंग एग्जीबिशन। ठीक है, जैसे कि कोई मॉडल्स तैयार किए जाते हैं, जैसे कि आप 15 अगस्त पे होता है, इंडिपेंडेंस डे पे जो रैलीज निकाली जाती है वो स्कूल की प्रदर्शनी होगी। और एक हमारी होती है ऑडियो वीडियो एग्जीबिशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज का आयोजन कैसे किया जाता है। एक तो स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर इसका आयोजन करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है सबसे पहले एक बड़े रूम की ज़रूरत पड़ती है जिसमें वो समस्त सामग्री एकत्रित करते हैं। ठीक है, और यह सामग्री विषय अनुकूल होती है और इसके निर्माण का कार्य विद्यार्थी की रुचि में कार्य करता है। और समस्त प्रदर्शनी में रखी गई वस्तुएं विशेष सूची तैयार की जाती है। एक तो पहले एक बहुत बड़ा रूम लिया जाता है, उसमें उन सब की प्लानिंग की जाती है, एक लिस्ट तैयार की जाती है नंबर वाइज, जैसे विद्यार्थी द्वारा बनाई गई वस्तुओं को और उनके विवरण को उनकी एज, क्लास और नेम वाइज रखा जाता है। नेक्स्ट आएगी इसमें इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, किसी भी शैक्षिक प्रदर्शनी का आयोजन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किन के लिए की जा रही है। एज वाइज तो है, ऐसा ना हो कि छोटे बच्चों का एग्जीबिशन लगा दिया और बड़े बच्चों को बुला लिया जाता है तो वो उसकी क्रिएटिविटी इतनी नहीं रहती, तो बच्चे बोल रहे हैं तो हमने बनाया था ये ऐसा वैसा। यानी कि एज वाइज होती है उनकी, जिसमें आयु, रुचि, उनका मानसिक स्तर और शैक्षिक आवश्यकताएं क्या होती हैं उनके अनुसार वो प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक है, उसमें उनका ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों को परिवर्तन लाने में मदद की जाती है। उसमें उनको मोटिवेट किया जाता है, ना कि उनको डिमोटिवेट। ठीक है, तो इसलिए ये एक सावधानी होती है कि उन एज वाइज होनी चाहिए। विद्यार्थी इस प्रकार की प्रदर्शनी को सक्रिय भाग लेते हैं और इस बात का एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन से रंगों का प्रयोग करें और जिसमें समय, शक्ति, धन किसी भी का भी सदुपयोग ना हो, कि ये एग्जीबिशन होनी चाहिए कि जो यूज़फुल हो बच्चों के लिए भी और दूसरों के लिए भी, इसमें टाइम वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जीबिशन, प्रदर्शनी का महत्व क्या होता है। अगर एजुकेशन जगत में देखा जाए तो प्रदर्शन एग्जीबिशन का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान माना गया है। यह एक देशीय सामग्री के कारण अनौपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है, जिसके द्वारा शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी जाती परंतु अप्रत्यक्ष रूप से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी इमेजिनेशन के द्वारा, अपनी कल्पनाओं के द्वारा अपनी चीज़ को मूर्त रूप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा प्रदर्शनी का जो वैल्यूएशन है कैसे किया जाता है।
जाता है। प्रदर्शनी का मूल्य देखो, अब सारी चीज़ें की हैं, तैयारी की है, सब कुछ हुआ, लोग आए, तो उसका वैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रदर्शनी का मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि वह जानकारी प्राप्त हो सके कि उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई। कि इससे जो एग्जीबिशन लगाई, इसमें बच्चों को उसके बारे में नॉलेज मिली कि नहीं मिली, और क्या बच्चों ने पूर्ण तथा सक्रिय सहयोग दिया अथवा नहीं, जिससे प्रदर्शनी में सुधार का अवसर प्राप्त तो होता है। यानी कि इस एग्जीबिशन में वैल्यूएशन में ये देखा जाता है कि बच्चों को उससे नॉलेज मिली कि नहीं मिली। दूसरा, इस प्रदर्शनी के में जो इस बार कोई कमी रह गई है, वो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को सुधार किया जा सके। ठीक है, वैल्यूएशन करने का मेन मोटिव यही होता है। नेक्स्ट हमारा आएगा विद्यालयों में प्रदर्शनी का महत्व। अब विद्यालयों में निरंतर अध्ययन कार्य गतिशील रहता है। विद्यालयों की जो गतिविधियाँ होती हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें स्कूल्स में क्या होता है, ईयरली होते हैं, वार्षिक खेल होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं साथ साथ, ताकि एग्जीबिशन में कोई बोर ना हो। संस्था में जो भी कार्य हो रहा होता है, उसका प्रदर्शन करके संस्था की प्रगति प्रदर्शित की जाती है कि हमारे स्कूल्स में ये चीज़ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। चाहे वो साइंस की एग्जीबिशन हो, चाहे वो ड्राइंग एग्जीबिशन हो, चाहे वो लैंग्वेज एग्जीबिशन हो, ग्रामर वर्क हो, कुछ भी, ये सारी चीज़ें स्कूलों की स्थिति में ही करवाई जाती हैं। सबसे पहला हमारा आएगा साइंस एग्जीबिशन। इसमें संस्था में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की विज्ञान और प्रदर्शनी लगवाकर उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए तैयार किया जाता है। अब साइंस एग्जीबिशन के लिए पहले तो राज्य स्तर, अगर वो वहाँ से सिलेक्ट होते हैं तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनके मॉडल्स को भेजा जाता है। दूसरा आएगा चित्रकला और मूर्तिकला प्रदर्शन। अब आर्ट की बात करते हैं तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जो विद्यालयों में कक्षा अध्ययन की व्यवस्था करवाई जाती है, उनका फिर आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसमें छात्र छात्राएँ पार्टिसिपेट करते हैं और स्टूडेंट्स अपनी हाई लेवल प्रतियोगिता को तैयार करते हैं। नेक्स्ट आएगा पुस्तकालय प्रदर्शनी। अब लाइब्रेरी एग्जीबिशन भी होता है, जिसमें बुक्स की जो एग्जीबिशन लगाई जाती है। इसमें संस्था के अत्यधिक वस्तुओं की व्यवस्था करके पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, ताकि बच्चों में पुस्तकालय और पुस्तक पढ़ने की जो रुचि है उत्पन्न हो। ठीक है, वास्तुकला प्रदर्शनी के बारे में हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कार्य अनुभव के अंतर्गत कला, कष्टकला, मूर्तिकला, गत्तों से बनाए खिलौने, जालसाजी, फूलदान, सजावटी पौधे, सुगंधित पौधे आदि तैयार करके प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। बालकों में घर की सजावट, सुगंधित सजावटी पौधे, सब्जियां उगाने की भावना जागृत होती है, और प्रदर्शनी में खिलाड़ी विद्यालयों में विभिन्न स्तरों की प्रतियोगिताओं को विजय प्राप्त करती है। ठीक है, जिसमें क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड का यानी कि रिज़ल्ट निकाला जाता है, और जो भी यानी कि प्रदर्शनी स्कूल में होती है, वो सारी प्रदर्शनी को आर्ट को दूसरों के सामने, अभिभावकों और अध्यापकों के सामने लाया जाता है। इसलिए विद्यालयों में शैक्षिक प्रदर्शनी का आयोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा डिस्प्ले मेथड, जिसमें हमने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, इनका ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए इसकी प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या होनी चाहिए, और वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ये किया हमने, और इसका प्रदर्शनी का महत्व। थैंक यू।